आज है डे 13 20 डेज़ पांडास चैलेंज का। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम 2 टेबल्स को मर्ज करते हैं, बेसिकली कंबाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंपाई और पांडास को इंपोर्ट कर लिया है एंड pd.csv से मैंने 2 CSV फाइल्स को यहाँ पे लोड किया है, ठीक है? तो पहले वाले का नाम ईएमपी है एंड सेकंड वाले का नाम सैलरी है। तो अगर मैं आपको ईएमपी दिखाऊँ तो हमारा डेटा हमें कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयी आईडी है, नेम है और सिटी है और उसका डिपार्टमेंट है एंड हमारे पास एक सैलरी टेबल भी है। बेसिकली मैं इसको टेबल या डेटा फ्रेम दोनों बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेबल बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये हमारे डेटा फ्रेम्स ही हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास बेस सैलरी, बोनस और करेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे दोनों टेबल्स के अंदर एम्प्लॉयी आईडी जो है वो है, ठीक है? तो हम इसी के बेस पे मर्ज करेंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है pd.merge, ठीक है? एंड पैरेंथेसिस। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर मैं चाहूँ तो अपने पहले टेबल का नाम लिख दूँ एंड उसके बाद डॉट मर्ज लगाकर भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली pd.merge लिखूँगा, ठीक है? एंड इसके अंदर मैं अपने दोनों टेबल को यहाँ पे लूँगा। तो बेसिकली मेरा पहला टेबल है ईएमपी एंड सेकंड है सैलरी एंड मैं किसके बेस पे करना चाहता हूँ बेसिकली वो हम ऑन में देते हैं। तो हमारे दोनों टेबल्स के अंदर एम्प्लॉयी आईडी वाला जो कॉलम है वो है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एम्प्लॉयी आईडी एंड इसके बाद एक और होता है हमारे पास हाउ। तो बेसिकली हाउ के अंदर हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यू होती है, इनर, आउटर, लेफ्ट और राइट। तो मैं यहाँ हाउ के अंदर क्या करूँगा, मैं दिखाता हूँ इनर। अगर मैं यहाँ हाउ के अंदर इनर दूँ एंड अगर मैं इस कोड को यहाँ पर रन करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 4 लोगों के डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो उनके लास्ट नेम, सिटी, डिपार्टमेंट भी है और बेस सैलरी, बोनस और उनकी करेंसी भी यहाँ पे कंबाइंड हो चुके हैं। बट आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे एम्प्लॉयी आईडी जो है बेसिकली 101, 103, 104 और 105, ठीक है? ये इन दोनों टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, ठीक है? तो इनर के अंदर अगर हमारे पास वो एम्प्लॉयी आईडी अगर दोनों टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे पास प्रिंट होंगे। एंड अगर मैं यहाँ पर आउटर कर दूँ तो आउटर के अंदर हमारे पास सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, बेसिकली लेफ्ट टेबल के भी और राइट टेबल के भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे फर्स्ट टेबल के अंदर की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, तो सिटी, डिपार्टमेंट्स भी और यहाँ पे सैलरीज़ भी और एंड आपको यहाँ पे नन वैल्यूज़ भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए उस आईडी के अंदर हमारे पास डेटा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नॉट अ नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रही है। एंड आउटर के अंदर हमारे पास दोनों टेबल का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाता है एंड जहाँ-जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होती है, वहाँ पे हमारे पास नन वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? एंड अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट दिखाऊँ तो लेफ्ट के अंदर हमारे पास सारे एम्प्लॉयी टेबल के अंदर का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एंड जो इन दोनों के अंदर ओवरलैप करते हैं वही भी यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ-कुछ कॉलम के अंदर सैलरी, करेंसी यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं एंड कुछ-कुछ कॉलम्स के अंदर नहीं है। तो जो नहीं है यहाँ पर नन वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब इस बार मैं राइट कर दूँ हाउ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो राइट टेबल है उसके सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसमें से हम और क्लियरली समझ जाएँगे कि लेफ्ट, इनर, आउटर ये सब क्या है। तो देखो लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट का सारा डेटा यहाँ पर होता है एंड जो लेफ्ट और राइट दोनों टेबल के अंदर जो डेटा है वो भी यहाँ लेफ्ट के अंदर हमें आ जाता है, ठीक है? लेफ्ट के अंदर मिल जाता है। एंड अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट का सारा डेटा यहाँ पे होता है एंड जो लेफ्ट और राइट दोनों के बीच बेसिकली ओवरलैप करते हैं वो भी हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ इनर की बात करूँ तो डेटा लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों के अंदर हो, वो तो हमने एम्प्लॉयी आईडी जो दिया था तो वो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों के अंदर थी, क्योंकि हमारे पास बेसिकली 4 रो वहाँ पे प्रिंट हो रही थी। तो वो जो 4 रोज़ थी उनका एम्प्लॉयी आईडी जो था वो हमारे ईएमपी टेबल में भी था और हमारे सैलरी वाले टेबल में भी था, तो इसलिए हमारे पास वो चारों रोज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। एंड आउटर के अंदर हमारे पास सारा जो डेटा होता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। वहाँ पे फर्स्ट टेबल का भी एंड सेकंड टेबल का भी, ठीक है?